नमस्कार दोस्तों। आजादी के 89 साल और आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर लाल किले से प्रधानमंत्री ने जो कहा, वो आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं कहा था। मोदी ने आरएसएस को सबसे बड़ा एनजीओ बताया और इसकी 100 साल की सेवा को गोल्डन ईरा कहा। लेकिन क्या ये एक सम्मान है या सत्ता में रहने के लिए मोदी की रणनीति? क्या पीएम मोदी को लगने लगा है कि अब मुझे संघ की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि विपक्ष के तीखे सवाल कहीं ना कहीं उनकी सत्ता की पकड़ को ढीली कर रहे हैं और संघ भी उनसे अच्छा खासा नाराज रहने लग गया है। इसलिए मोदी ने आरएसएस को खुश करने के लिए लाल किले का मंच चुना। यह ऐसा मंच है जहां पूरा देश टकटकी लगाकर टीवी पर बैठता है और विश्व की मीडिया भी इसको कवर करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 89वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से अपने भाषण में जिस तरह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रशंसा की, वह कई मायनों में दोस्तों ऐतिहासिक और प्रतीकात्मक है। मोदी ने आरएसएस के इतना गुणगान किया है और 100 साल के इसके काल को देश के प्रति समर्पित बताया है। मोदी ने कहा है, आज मैं बहुत गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र सेवा एक गौरवपूर्ण स्वर्णिम अध्याय है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मां भारती की सेवा के लिए अपनी जीवन समर्पित किया है। इससे पहले मोदी ने 11 स्वतंत्रता दिवस भाषण दिए, लेकिन कभी भी इस तरह आरएसएस की तारीफ नहीं की थी दोस्तों। मोदी ने इस मौके को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद दिखाने के लिए इस्तेमाल किया। कांग्रेस और अन्य दल लंबे समय से आरएसएस को गैर धर्मनिरपेक्ष बताकर आलोचना करते रहे हैं। मोदी ने इसे समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण का संगठन बताकर इसकी छवि को मुख्य धारा में राष्ट्र सेवक के रूप में पेश किया। दूसरी तरफ कांग्रेस का आरोप है कि मोदी यह सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे 75 वर्ष की उम्र के बाद भी प्रधानमंत्री बने रहना चाहते हैं और इसके लिए आरएसएस का समर्थन भी चाहते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हाल ही में कहा था कि 75 वर्ष की आयु के बाद सार्वजनिक जीवन से संन्यास पर विचार करना चाहिए। मोदी 17 सितंबर 2025 को 75 वर्ष के ही हो जाएंगे। इसके क्या कारण हो सकते हैं कि मोदी ने पहली बार आरएसएस की इतनी तारीफ कर दी? आइए इसके कुछ कारण जान लेते हैं दोस्तों। पहला जो कारण जो लग रहा है वो है कि आने वाले चुनावों के लिए अपना वोट बैंक तैयार करना, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी को यह लगता है कि कहीं ना कहीं मेरा वोट बैंक कम हुआ है और यह वोट बैंक आते आते 2029 तक कहीं और कम ना हो जाए। तो अभी से बीजेपी को आरएसएस के साथ मिलकर काम करना चाहिए। जैसे 2014 में बीजेपी को 282 सीट मिली थी, जो 2024 में दो घटकर 240 सीट रह गई थी। अब आरएस को भी लगता है कि मोदी आरएसएस को उतनी तवज्जो नहीं दे रहे जितना उसे देना चाहिए था। यदि मोदी अब चाह रहे होंगे कि 2029 तक इस वोट बैंक को बनाकर रखा जाए, इसलिए उनको आरएसएस की जरूरत है। दूसरा कारण कह सकते हैं कि आगे सख्त राजनीति करने के लिए आरएसएस का आशीर्वाद मोदी को चाहिए ही। इस वर्ष उनकी उम्र भी 75 वर्ष की हो जाएगी, क्योंकि बीजेपी के सीनियर लीडर्स जैसे कि एल के आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताओं को मोदी ने 75 वर्ष की उम्र में उन्हें सक्रिय राजनीति से रिटायर कर दिया था। अब मोदी चाहते हैं कि आरएसएस उनके समर्थन में रहे। वो इसके कई कारण गिनवा सकते हैं, जैसे कि देश में उनकी जरूरत है, चीन और पाकिस्तान का आजकल बहुत आक्रामक रुख बन गया है का हवाला दे सकते हैं और देश के अंदरूनी हालात को भी एक बहाना बना सकते हैं। तीसरा जो कारण है वह मोदी ने अपने भाषण में आरएसएस का गुणगान इसलिए भी कर सकते हैं कि आरएसएस की छवि विश्व के पटल पर अच्छी बन सके, क्योंकि कई बार विदेशों में भी आरएसएस को एक कट्टरपंथी संगठन भी कहा जाता है। कई बार मोदी पर यह भी आरोप लगने लगे हैं कि वो आरएसएस को ज्यादा तवज्जो नहीं दे पाते। ऐसा करके उन्होंने आरएसएस की इंपॉर्टेंस बढ़ा दी है। ऐसा करके मोदी ने साफ कह दिया है कि आरएसएस और बीजेपी में कोई मतभेद नहीं, दोनों ठीक है। क्योंकि अटल बिहारी के काल में भी बीजेपी और आरएसएस में कई मुद्दों पर दोस्तों मतभेद थे, पर अब भाषण के बाद मोदी ने सारी शंकाएं दूर कर दी हैं। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि कहीं ना कुछ थोड़ा बहुत विश्वास की आपस में कमी थी। तो आखिर में दोस्तों हम यही कह सकते हैं कि मोदी की ये तारीफ महज एक भावनात्मक नहीं बल्कि रणनीतिक चाल भी है। पहला, जो अपना राजनीतिक आधार मजबूत करना चाहते हैं। दूसरा, 75 वर्ष के बाद भी वो नेतृत्व बनाए रखना चाहते हैं। तीसरा, आरएसएस को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वैधता दिलाना भी उनका मकसद हो सकता है। चौथा जो है, बीजेपी आरएसएस के विचारों को सही ताल में बैठाना वो चाहते हैं कि जिससे कि आने वाले इलेक्शन में मोदी जो होगा गवर्नमेंट को एक स्पष्ट बहुमत मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।